वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू आकिल भाई। वालेकुम मुझे अस्सलाम। ये जानना है कि जब हम इमाम के पीछे नमाज पढ़ते हैं तो रुकू और सजदे में जो हम लोग सुभान रब्बिल अज़ीम सुभान रब्बिल आला पढ़ते हैं तो कभी-कभी ऐसा होता है कि हमारा 4 ही बार होता है या 6 बार होता है और इमाम अल्लाह अकबर कह देते हैं, तो क्या इसमें 5 3 5 7 9 ये करना ज़रूरी है या 4 ही बार पढ़ें वो भी सही है? तो इसके बाद वज़ाहत करें। अल्लाह का जवाब। नहमदुहु सल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। दोस्तों, भाइयों और बहनों, बहुत अहम सवाल है और ये अक्सर लोगों के साथ होता है। इस सिलसिले में चंद बातें आपकी खिदमत में पेश करूँगा। सुनते हैं समाहत शेख सालेह अल मरी के जवाब। यहाँ सबसे बुनियादी चीज़ शेख फरमा रहे हैं, शेख इब्न बाज़ जो मुफ्ती ममलकत सऊदी अरब हैं, उन्होंने भी यही कहा कि वाजिब ये है कि आप कम अज़ कम एक मरतबा सजदे और रुकू में सुबहान रब्बिल अज़ीम और सजदे में सुबहान रब्बिल आला बोलें, क्योंकि अल्लाह ताला ने ये हुक्म दिया है। तस्बीहतन वाहिदा, एक रुकू में तस्बीह आपने पढ़ ली सुबहान रब्बिल अज़ीम, ये आपने कह लिया है तो गोया कि आपने जो वाजिब था वो अदा कर दिया है। इसी वहाँ सजदे में भी सुबहान रब्बिल आला अक़ल शई एक मरतबा आपको करनी चाहिए, सुबहान रब्बिल आला। यहाँ इसके बाद जो बेहतर और अफजल चीज़ है वो 3 और 3 से ज़्यादा है। और आपने अगर एक पढ़ लिया है और आप 3 4 पढ़ चुके हैं और आपको सलाम फेर लिया है या अल्लाह अकबर कह दिया है, उसने सलाम तो खैर कोई नहीं फेरेगा, तो जब सजदे से वो उठा इमाम और आप हो सकता है उसके 7 हो गई हों और आपकी 6 हुई हों, आप हल्के हल्के पढ़ते हो, तो कोई मुमानियत नहीं है। उसमें एक आपने पढ़ ली है तो गोया आपने अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो वाजिब रखा है उस पर अमल कर लिया है। आपने एक मरतबा सुबहान रब्बिल आला कहकर वाजिब अदा कर दिया है। हादा यकफी, और अगर उससे ज़्यादा आप कर लेते हैं 3, चूँकि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वितर तादाद पसंद फरमाया करते थे, फबी है, बहुत अच्छी बात है। यहाँ कोई शर्त नहीं है कि आप उसमें गिनती गिने भी, बल्कि 7 मरतबा 9 मरतबा 10 मरतबा, कोई हरज की बात नहीं है। शेख इब्न बाज़ ने फरमाया 10 मरतबा भी आप पढ़ सकते हैं। और अगर क़यामुल लैल आप कर रहे हैं, सजदे में आप गिरे हैं, अकेले हैं, तो क़यामुल लैल में तो तवील आपको करनी चाहिए, और सुबह की जो नमाज है फजर की, उसको जल्दी पढ़ना चाहिए। अलैहिस्सलाम यहाँ आप अलैहिस्सलाम तस्बीह सुबहान रब्बिल अज़ीम के अलावा भी बहुत सारी दुआएं तस्बीह में पढ़ा करते थे रुकू और सुजूद में। सुबहान रब्बिल अज़ीम, सुब्बूहुन क़ुद्दूसुन रब्बुल मलाइकति वर्रूह, ये भी अल्लाह के रसूल तस्बीह में पढ़ा करते थे रुकू में। यहाँ सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अल्लाहुम्मा अग़फ़िर ली, तो ये भी दुआ आप पढ़िए, रुकू में भी पढ़िए, सजदे में भी पढ़िए, ये बड़ी फजीलत की दुआ है। रब्ब अग़फ़िर ली, यहाँ आप अल्लाह रब्बुल आलमीन से मग़फ़िरत के दुआ तलब कर रहे हैं, रुकू में भी और सजदे में भी कर सकते हैं। वर्रका, ये रुकू में वारिद हुई हैं, सजदे में भी बहुत सारी ऐसी हदीसें हैं जो कि वारिद हुई हैं। यहाँ सजदे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ कसरत से किया करते थे। यहाँ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तस्बीह रुकू जो तस्बीह करने के का मुकाम है, अल्लाह की अज़मत और बड़ाई बयान करने का मुकाम है। यहाँ फिर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सजदे के बारे में अल्लाह के रसूल फरमाया करते थे कि सजदे में दुआएं कबूल होती हैं। तो आप
قرآن کریم میں جو دعائیں وارد ہوئی ہیں، میری ویڈیو بھی موجود ہے، تو آپ وہ دعائیں بھی پڑھ سکتے ہیں سجدے میں، اور دوسری دعائیں اپنی زبان میں بھی پڑھ سکتے ہیں۔ جو آپ کا سوال تھا اس کا جواب یہ ہے کہ آپ دونوں سجدے اور رکوع میں 2 مرتبہ بھی 4 مرتبہ بھی، ایک سے زیادہ اگر آپ نے پڑھ لیا ہے تسبیح تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ امید وضاحت ہو گئی ہوگی، شکریہ۔